नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी सत्याश में। मैं हूं आपके साथ सत्यम, हाजिर हूं एक नए रोचक वीडियो के साथ। राष्ट्रपति के तौर पर इस देश में जो कुछ विशेषाधिकार आपको प्राप्त होते हैं उनमें से एक है दया याचिका को खारिज या मंजूर करने का अधिकार। अब ये दया याचिका क्या होती है? वो हर अपराधी जिसको सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा मिल चुकी होती है, उसके पास फांसी से बचने का जो अंतिम विकल्प होता है वो होता है राष्ट्रपति महोदय के पास अपनी प्रार्थना को प्रार्थना पत्र की शक्ल में भेजने का। और इसके बाद सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर होती है कि वो उस दया याचिका को खारिज करता है या मंजूर। अगर खारिज करता है तो अपराधी को फांसी की सज़ा तय हो जाती है, और अगर मंजूर कर देता है तो फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। राष्ट्रपति के ये विशेषाधिकार की बात राष्ट्रपति के खुद की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है कि कौन सा राष्ट्रपति किन मुद्दों पर कैसी राय रखता है। अमूमन राष्ट्रपति ऐसे बड़े फैसले दया याचिका से जुड़े हुए और ख़ास तौर से ऐसे फैसले जो संपूर्ण राष्ट्र के हित को प्रभावित करते हैं, उनमें जनता के मूड को देखते हुए ही निर्णय करते हैं। एक तरीके के परसेप्शन बेस पे निर्णय होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी राष्ट्रपति के एक जो बायोडाटा होता है, आप कह सकते हैं, उनमें ये भी एक टिक होता है कि उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान कितनी दया याचिकाएं उनके पास आईं और उनमें से उन्होंने कितनी को खारिज की और कितने को मंजूरी दी। ये एक तरीके से किसी भी राष्ट्रपति की चारित्रिक दृढ़ता को प्रतीक चिन्ह होता है कि आप थोड़े दयावान मनुष्य हैं, या उन दया याचिकाओं के मैटर को देखकर ये समझा जा सकता है कि आपने मानवतावश निर्णय लिया है या एक प्रबुद्ध राजनीतिक तौर पर निर्णय लिया है या एक जिम्मेदार राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर निर्णय लिया है। ऐसी तमाम बातें राष्ट्रपतियों के लिए कही जाती हैं। तो ऐसे में हम आपके पास प्रणब मुखर्जी, यानी कि वो राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और जिनका हालिया में निधन हो गया था, इसके बाद काफ़ी सुर्खियों में थे, उन प्रणब मुखर्जी जी के कार्यकाल के दौरान जितनी दया याचिकाएं आईं और उनको कितनी बार खारिज किया गया और कितनी बार मंजूरी मिली, यही किस्सा इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपको साबित करेगा कि प्रणब मुखर्जी किस प्रवृत्ति के राष्ट्रपति थे। दरअसल प्रणब मुखर्जी के पास 35 से ज़्यादा दया याचिकाएं कुल 5 वर्ष के कार्यकाल में आईं। इनमें से 28 या 27-28 के करीब उन्होंने दया याचिकाओं को मंजूरी नहीं दी बल्कि खारिज किया। मतलब तकरीबन 70% से ज़्यादा दया याचिकाओं को साफ तौर से सिरे से खारिज कर दिया। और इनमें से कई दया याचिकाएं तो ऐसी थीं जिनको जिस दिन दया याचिका आई उसी दिन खारिज कर दिया गया। जिनमें से एक था प्रसिद्ध याकूब मेमन का मामला। याकूब मेमन, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा रात में 2:30 बजे खटखटाया गया था और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी जस्टिस दीपक मिश्रा की, और जिसने याकूब मेमन की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा था। और उसके बाद याकूब मेमन ने 14 पेज की चिट्ठी एक प्रार्थना पत्र की शक्ल में दया याचिका के रूप में राष्ट्रपति को भेजी थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने उसे उसी दिन तत्काल तौर से खारिज कर दिया था और याकूब मेमन की फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई थी। यही नहीं, अफजल गुरु से लेकर अजमल कसाब और तकरीबन 27-28 दया याचिकाओं को प्रणब मुखर्जी ने खारिज किया था, जो अब तक के राष्ट्रपतियों के इतिहास में दूसरे नंबर 2 के राष्ट्रपति हो गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दया याचिकाएं खारिज की हैं। सबसे ज़्यादा दया याचिकाओं की मंजूरी देने वाले राष्ट्रपतियों में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है, जो कि प्रणब मुखर्जी के पहले की राष्ट्रपति थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा दया याचिकाएं मंजूर की थी। उन्होंने तकरीबन 70% दया याचिकाएं मंजूर की थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।